हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के साथ। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है आपका बर्फी डिजाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी क्लाइंट का गेट बनाते हैं या फिर जैसे किसी का रोशनदान बनाते हैं तो बहुत से ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पर हमें जैसे क्लाइंट का डिमांड होता है कि भाई हमें बर्फी डिजाइन थोड़ा जैसे रोशनदान या फिर खिड़की या फिर कुछ बना करके दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि यदि आप लोग किसी का भी जैसे बर्फी डिजाइन अगर रोशनदान खिड़की या फिर जैसे किसी भी गेट में अगर कुछ बनाते हैं तो ऊपर का रोशनदान या फिर नीचे का रोशनदान कैसे बनेंगे उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम बर्फी डिजाइन जब रोशनदान बनाते हैं तो दोस्तों उसमें सबसे पहले अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है कि एक ओर का लंबाई होता है और एक ओर का चौड़ाई होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये आपकी चौड़ाई है और यहाँ से वहाँ तक देखिए ये लंबाई है। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि सबसे पहले उसमें ज़रूरी होता है कि मार्किंग मारना। तो जब हम मार्किंग मारते हैं दोस्तों तो बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है कि इधर की जो दूरी जो मैंने मार्किंग अभी मार रखा है, होता क्या है कि जो चौड़ाई की जो दूरी होती है और उसमें जो मार्किंग मारी जाती है और ठीक उसी प्रकार से लंबाई में जो मार्किंग मारी जाती है वो कभी कभी समान होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम दूरी को बांटते हैं तो थोड़ा सा जैसे कि चौड़ाई में कोई दूरी थोड़ी सी कम आने लगती है और जैसे लंबाई में थोड़ी सी बेसी। तो दोस्तों, चाहे दूरी थोड़ी सी कम हो या फिर बेसी हो, दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं होता है। आप जैसे कि अगर थोड़ा बहुत दूरी कम बेसी भी होने लगे तो भी आप इसमें बर्फी डिजाइन जैसे आराम से बुन सकते हैं। और मान लीजिए अगर दूरी समान है तो भी जैसे इसमें आप बर्फी डिजाइन बुन सकते हैं। जैसा कि देखिए, यही जो मैं यहाँ पर रोशनदान बना रहा हूँ तो इसमें अगर मैं दूरी की बात करूँ तो मैं अभी आपसे टेप से नाप करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसकी जो गैपिंग है, इसके बीच में यहाँ से जो सफ़ेद मार्किंग है, यहाँ से इसके बीच में गैपिंग की बात करूँ तो दोस्तों ये देखिए करीब आपका जैसे कि 1.5 सूत कम है, 3 में 1.5 सूत के आसपास कम है जैसे कि इधर। लेकिन अगर हम इधर नापें इधर का साइड तो देखिए ये आपका करीब करीब आपका कितना आ रहा है, 3.1, मतलब कि 3 इंची 1 सूत आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा बेसी, लेकिन दोस्तों फिर भी इसमें क्या होगा कि ये बर्फी डिजाइन आराम से बैठ जाएगी। तो जब हम लोग सबसे पहले बर्फी डिजाइन जब बीनते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे ये दूरी बांट लेते हैं, ठीक कुछ इस प्रकार से खाना में दूरी बांट लेते हैं। कोई यहाँ देखिए 3 मार्किंग इधर है और इधर देखिए इसमें भी 3 मार्किंग है, फिर इधर देखिए ये सब मार्किंग की गई है अगल बगल, जितनी मार्किंग इधर है और उतनी ही मार्किंग उधर है। जैसे कि जब आप लोग मार्किंग मारे तो इतना ध्यान रखें कि जितनी मार्किंग उधर हो उतनी इधर भी हो, और ये जो इधर है जितनी मार्किंग इधर है और उतनी मार्किंग उधर भी हो। जब दोस्तों आप लोग मार्किंग मार लेते हैं तो अब बात आती है इसमें जैसे छड़ काटने की। तो दोस्तों इसको छड़ 2 तरीके से आप काट सकते हैं। पहले तो जैसे कि आप तीखा जैसे इस टेप से नाप के काट सकते हैं कि जैसे यहाँ से आप तीखा इस तरह से टेप लगाएंगे और जैसे आप देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए जैसे कि मैंने वहां पर टेप लगा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये करीब करीब 4 इंची 2 सूत के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से भी नाप के आप काट सकते हैं। या फिर दोस्तों आप एक स्टिक ले सकते हैं राड का, जैसे अगर ये दूरी कम हो, अगर ये दूरी कम हो और राड कुछ तीखा जाने के बाद अगर अच्छी तरह से इतना बड़ा में हो जाए तो आप एक राड की मदद से भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं क्या करता हूँ कि जब भी बर्फी डिजाइन बीननी होती है तो सबसे पहले जब मैं मार्किंग मार लेता हूँ तो मैं राड के माध्यम से ही जैसे कि ट्रिक मार करके जो है कि जैसे सारे छड़ को काटता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर काट के रखा हुआ हूँ। उससे होता क्या है दोस्तों कि जब मैं एक बार मार्किंग मार लेता हूँ तो अब मुझे बस यही ध्यान देना होता है कि ये जो मार्किंग मारा हूँ ये कितनी कटेगी, ये मार्किंग मारा हूँ तो ये कितनी कटेगी और ये कितनी कटेगी, और साथ ही साथ जो लंबी वाली है वो कितनी कटेगी, और उसके बाद जैसे और कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर जब मैंने मार्किंग मार लिया था तो जो मैंने स्टिक लगाया यहाँ पर राड से, तो देखिए वहां पर जब मैं राड सटा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये करीब ए आ रहा है। तो मतलब कि एक जैसे कि ए लगेगी, मतलब इस साइज की, और दोस्तों जो साइज इधर लग रही है ठीक उधर भी उसी तरह से इस ओर लगेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से इधर भी। तो मतलब आप ये जो छोटी वाली सबसे छोटी वाली जो काटेंगे वो 2 काटेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरी वाली की बात करें तो देखिए जब मैं दूसरी वाली मिला रहा हूँ, ये तो पहली वाली का हो गया। अब दूसरी वाली का दोस्तों देखिए ये मार्किंग है, ये वाली। तो दोस्तों जब हम इसे मिला रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये दूसरे साइड पर वहां पर रखेंगे और यहाँ पर भी दूसरे साइड पर रखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए तो ये आपका दूसरा छड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा उधर है और तीसरा आपका इधर। तो जब हम उसे वहां पर ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो तीसरा वाला देखिए मार्किंग ये आपका है इधर, जो एक नजर आ रहा है जो तीर के निशान से दिखा रहा हूँ। देखिए पहले वहां पर मैं मिला रहा हूँ, इसके बाद देखिए ये मतलब कि तीसरा इतना बड़ा कटेगा। और जो चौथा है दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये चौथा में ये समाप्ति इधर है। तो यहाँ पर जैसे कि हम क्या करेंगे, जब वहां पर मिलाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये जो चौथा वाला है
इसका मार्किंग वो देखिए करीब करीब यहाँ आ रहा है। देखिए मैंने नीला मारा हुआ है जब मैं वहां पर लगाया हूँ तो वहां पर ठीक। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि अब ये जब इधर इसकी लास्ट पोजीशन आ गई तो अब उसकी भी वहां पर जैसे कि आखिरी पोजीशन वाला वो हिस्सा है। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम जब आगे बढ़ने वाले हैं मतलब इस मार्किंग पर, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब ये वाली आपकी लास्ट पोजीशन थी तो जाहिर सी बात है जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों पहले जब हम इस मार्किंग पर मारे थे चौथे वाले पर, तो चौथे वाले पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर करीब करीब सटीक आ रहा था। तो जब हम आगे उधर बढ़ाएंगे तो ठीक अगर ये इधर भी अगर उसी तरह से सटीक मार्किंग आएगा तो समझिए कि आपका जिसे पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि हम आगे जब बढ़ते जाएंगे तो बाकी और आगे का जो कटेगा ठीक इसी साइज का कटेगा। जैसे मान लीजिए देखिए अब ये साइज आपका हो गया ये वाला, अब यहाँ पर देखिए मिलाने के बाद ये बरोबर आ रहा है, मतलब कि जो यहाँ पर बरोबर आ रहा था वो यहीं पर भी आ रहा है। अब जैसे ही हम एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम जैसे कि ये पहले के बाद दूसरा तीसरा पॉइंट बढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए ये भी बरोबर आ रहा है, मतलब कि इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों जो छोटी वाली साइज है मतलब कि ये वाली आपकी 2 लगेगी और इसके बाद ये वाली जो है ये भी 2 लगेगी, ये वाली 2 लगेगी और इसके बाद जो ये वाली है दोस्तों ये करीब करीब दोस्तों देखिए उसके लिए हम पता करेंगे कि कितना लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये चौथा है, तो यहाँ से चौथा कौन है 1 2 3 4 ये आपका चौथा है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट यहाँ पोजीशन पर कौन जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर चौथा ये है। तो इसके बाद देखिए अब इसमें बड़ी वाली छड़ कितना लगेगी, तो ये आपका जैसे कि हो गया चौथा और 1 2 3 4 हो गया। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पर बड़ी वाली सरिया लगेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों ये देखिए यहाँ पर समापन हो गया। तो यानी 8 जो सरिया लगेगी वो ये वाली लगेगी, ये सबसे बड़ी पॉइंट वाली जो है वो 8 लगेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ी वाली सरिया मैंने यहाँ पर काट रखी है ये करीब करीब यहाँ पर देखिए ये बड़ी वाली सरिया मैंने काट रखी है, इसका जो मैं निशान दिखा रहा हूँ ये देखिए वहाँ से और यहाँ तक ये देखिए ये बड़ी वाली। और दोस्तों जब हम इसे मिलाएंगे तो ये देखिए बरोबर भी आएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ उस पॉइंट पर देखिए ये करीब करीब बरोबर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम आगे यहाँ पर घुसकाएंगे तो ठीक वहाँ पर भी जैसे कि वो आगे आपका बरोबर आएगा। देखिए वहाँ पर कुछ इस प्रकार से। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए जब हम मिलाएंगे तो ये भी आपका बरोबर आएगा। उसी तरह से जाते जाते दोस्तों अगर हम यहाँ पर भी अगर आएंगे तो ये देखिए आपका ये पोजीशन यहाँ पर बरोबर आएगा पूरा इस तरह से, यानी कि 8 जो है कि बड़ा लगेगा। इसके बाद और जो है बकिया ये सब छोटा लगेगा। ये देखिए सबसे छोटा वाला था तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ छोटा काटा था, तो ये देखिए ये पूरा अच्छी तरह से हो गया। फिर इसके बाद जो मीडियम साइज वाला था वो ये था, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मीडियम साइज वाला ये भी बरोबर आ गया जो मैंने स्टिक पर जैसे मार्किंग मार करके जो काटी थी। इसके बाद जो है कि तीसरा ये वाला है आपका जैसे, तो यहाँ पर देखिए तीसरा इससे मिला रहा है तो यहाँ पर देखिए ये करीब करीब हो जा रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों हम जैसे कि बर्फी डिजाइन में जैसे कि काटते हैं दोस्तों, इस तरह से मार्किंग मार के काटने का मतलब होता है कि बार बार उठ करके आपको जैसे कि टेप से नापना नहीं पड़ता, एक ही बार आप मार्किंग मार लेंगे। और बस ये ध्यान रखेंगे कि जो मार्किंग मारेंगे कौन सा 2 लगेगा, कौन सा जैसे कि 1 लगेगा और जैसे कौन सा जैसे कि ज्यादा लगेगा 8 लगेगा कि 10 लगेगा। जो सबसे बड़ा पॉइंट वाला आता है दोस्तों अक्सर वो ज्यादा लगता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं जैसे इसे वेल्डिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी लाइव आप लोगों के सामने यहाँ पर जोड़ा। तो दोस्तों अभी ये जैसे एक ओर का पूरा हुआ है। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इस गेट को पलट देंगे और पलटने के बाद दोस्तों उस तरह से भी अब दोस्तों इससे ठीक विपरीत जोड़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों अब इसमें जो छड़ काटा जाएगा अब वो इस तरह से काटा जाएगा, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर आपका यहाँ पर इस तरह से और इसके बाद इस यहाँ पर इस तरह से, मतलब इस तरह से तीखा काटा जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं पलटता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ कि उस तरह से छड़ कैसे काटा जाएगा।
तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है। और दोस्तों जिस तरह से हम लोगों ने उधर का प्रोसेस किया था, अब दोस्तों इसे ठीक जैसे कि अब इस तरह से मारा जाएगा। मतलब ये तो अब इधर से हो गया, अब जैसे अब हम लोग इस तरह से मारेंगे तो उसके लिए भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक बार फिर से जैसे इसकी दूरी को उसी हिसाब से इसके से मार्किंग मारेंगे, क्योंकि जैसे कि ये अच्छी तरह से आ सके। दोस्तों इस तरह से पलटने के बाद भी आप लोगों को इसके से एक बार जैसे कि स्टिक लेकर के मतलब रॉड पर जरूर मार्किंग मारना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि जैसे उस पर जैसे मैंने मार्किंग मारा था तो सेम साइज यही आएगा। दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाए, इसीलिए आप लोग जब पलट के मारिएगा तो उसे आप एक बार नापिएगा जरूर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भी इधर से पलट करके देखिए, इधर से भी थोड़ा सा जैसे जनाने के लिए मार्किंग मार करके जैसे स्टिक पर मार्किंग मार करके मैंने काट लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइज है मैंने काट लिया है। आप देखिए अब इसे कुछ इस प्रकार से इसी तरह से बीना जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लगा करके यहाँ पर कुछ ऐसे ही यहाँ पर इस प्रकार से बीना जाएगा, ताकि जो है कि ये बर्फी का कटिंग होता जाए। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जैसे इस तरह से। तो दोस्तों अभी मैं रख लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका जैसे कि एक बर्फी कटिंग डिजाइन है। दोस्तों अब इस तरह से भी मार्किंग मार लिया हमने। दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर रॉड के ऊपर रॉड चढ़ाया हुआ है। दोस्तों इसी तरह से रॉड पर चढ़ा करके और इसके बाद दोस्तों इसमें क्या कर लेने हैं, वेल्डिंग मार लेने हैं। तो दोस्तों जब आप लोग वेल्डिंग मार लेंगे तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से बर्फी डिजाइन बीनी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि बर्फी की डिजाइन कैसे बुनी जाती है। दोस्तों यही गेट है जिसका मैं बर्फी डिजाइन आप लोगों को बनाना बता रहा था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।